Students, myself Chaudhary Kamla in your 8th standard maths subject. We already started our chapter number 2, linear equations in one variable. In that, in our previous video, we already learned up to question number 5 in exercise 2.4. So, now in this video, we have to start our question number 6. So, question number 6 is, there is a narrow rectangular plot reserved for a school. एक आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है स्कूल के लिए इन मोहली विलेज. मोहली नेम का एक विलेज है उसमें. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. इधर आपको रेशियो दिया है 11:4 का लेंथ एंड ब्रेथ का. रेक्टेंगल है तो उसमें लेंथ एंड ब्रेथ होगी, तो लेंथ एंड ब्रेथ का आपको रेशियो दिया है 11:4. एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट ऑफ द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. अभी ये प्लॉट को फेंस करने के लिए मीन्स उसके अराउंड आपको एक फेंसिंग लगानी है, और जिसके लिए आपको चार्ज पंचायत ने डिसाइड किया है 75,000 रुपीज़ का, और ₹100 पर मीटर उन्होंने ऐसे डिसाइड किया है. नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. तो ये डायमेंशन मीन्स ये प्लॉट रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में कौन से डायमेंशंस होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ. तो ये दोनों आपको इधर फाइंड आउट करना है. ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोर्ड में से अभी एक्सप्लेन करती हूँ. So here what we have to assume, so we have to assume here, क्या assume करेंगे, length and breadth of the rectangular plot is 11x and 4x respectively. जो आपको क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, लेंथ एंड ब्रेथ का आपको रेशियो दिया था 11:4. तो ये आपको ऑलरेडी पता चलता है कि अगर कोई आपको रेशियो के फॉर्म में दिया है तो आप क्या लगा देते हो, x लगा देते हो. तो 11x एंड 4x होगा, तो उसके लेंथ एंड ब्रेथ का जो आपको रेशियो दिया है, तो आप रेशियो अगर रिमूव करते हो तो इस टू साइन अगर रिमूव करोगे तो जो फर्स्ट है वो लेंथ है और सेकंड है वो ब्रेथ है, और वो आप पीछे अगर रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा देते हो तो वो दोनों कंटिन्यू हो जाते हैं. तो लेंथ इज 11x एंड ब्रेथ इज 4x. नाउ पेरीमीटर हियर, पेरीमीटर क्या आपको मिलेगी इधर, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है इधर, तो जो टोटल कोस्ट होगी डिवाइड बाय कोस्ट ऑफ 1 मीटर. ये आप ऐसे आपको पता है ऑलरेडी कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि अगर आपको टोटल कोस्ट दे दी है, दो फॉर्मूला है पेरीमीटर के. फर्स्ट है टोटल कोस्ट डिवाइड बाय कोस्ट ऑफ 1 मीटर, और सेकंड है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. ये पेरीमीटर किसकी बात हो रही है पता है ना आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. ये आप इधर आपको लिखना है, तो आप फुल फॉर्म पूरा लिख सकते हो लॉन्ग टर्म में. सो फर्स्ट फॉर्मूला का अगर हम यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्मूला में आपको दोनों चीज दी है. कौन सी दोनों, तो टोटल कोस्ट कितनी दी है 75,000 डिवाइड बाय कोस्ट ऑफ 1 मीटर, जो आपको दिया है कि 100 रुपीज पर मीटर. पर मीटर मीन्स पर 1 मीटर, तो 75,000 डिवाइड बाय 100, तो क्या मिलेगा 750 मीटर. ये भी फॉर्मूला है, याद रख लेना आप लोग. इसके बाद है दूसरा फॉर्मूला पेरीमीटर का हम यूज करते हैं. दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जाते हैं, तो पेरीमीटर हमें कितनी मिली इधर, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके पेरीमीटर मिली 750 मीटर. तो 750 मीटर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ है 11x एंड ब्रेथ है 4x. तो 2 इन ब्रैकेट 11x प्लस 4x. 750 इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो अपोजिट साइड आएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा. तो 750 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11x प्लस 4x. तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 4 5x. सॉरी 15x. सो 750 डिवाइड बाई 2, ये जो 2 है उसको आप अपोजिट साइड ले जाओ, तो 750 इज इक्वल टू 15x मल्टीप्लाई बाई 2, तो 15 2 जा 30x. नाउ 750 इधर 30 आपको मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट साइड इधर आएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा. सो 750 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली x इज रिमेनिंग 0 0 कट 3 का टेबल बोलोगे तो आपको पता है कि 25 3 जा 75. अगर आपको कट करना है तो आप कट भी कर सकते हो, और अगर डायरेक्टली आपको डिवीजन के फॉर्म में लिखना है तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो. दोनों में से कोई भी
फॉर्मूला किधर यूज कर सकते हैं। नाउ तो x इज इक्वल टू क्या मिला 25। सो द लेंथ क्या फाइंड आउट करना था हमें, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो फर्स्ट डायमेंशन है लेंथ, अदरवाइज आप ब्रेथ भी ले सकते हो। तो लेंथ क्या मिली हमें 11x था, लेंथ इज इक्वल टू क्या था 11x। तो 11 मल्टीप्लाई बाई x मीन्स 25 मीन्स 275 मीटर। एंड ब्रेथ क्या मिलेगी, तो ब्रेथ है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 100 मीटर। इधर आपका क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हुआ। नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ Hassan buys, question number 7, Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt materials that cost him rupees 50 per meter and trouser material cost him rupees 90 per meter. हसन ने क्या किया, उसने 2 क्लॉथ मटेरियल उसने परचेज किए। दोनों में से जो स्कूल का यूनिफॉर्म था उसमें उसने शर्ट एंड ट्राउज़र दोनों ऐसे मटेरियल लिए। तो शर्ट मटेरियल था उसकी प्राइस अलग थी और जो ट्राउज़र का मटेरियल था उसकी प्राइस अलग थी। तो शर्ट मटेरियल का क्या प्राइस था, तो रुपीज़ 50 पर मीटर और ट्राउज़र के मटेरियल की है रुपीज़ 90 पर मीटर। नाउ फॉर एवरी 3 मीटर्स, क्वेश्चन कंटिन्यू है 7 नंबर का, दूसरे पेज पे टेक्स्ट बुक में दिया है। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। वो क्या करता है, 3 मीटर्स अगर वो शर्ट का जो मटेरियल लेता है तो उसके सामने ओनली ट्राउज़र का मटेरियल वो कितना लेता है, 2 मीटर्स का। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो बोल सकते हैं। तो 3 के सामने 2 मीन्स 3:2। सो इधर आपको अगर एज्यूम करना है तो आपको डायरेक्ट मिल गया कि शर्ट के लिए 3x और ट्राउज़र के लिए 2x। नाउ ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। वो अभी क्या करता है, वो ही मटेरियल अभी वो सेल करता है, बट 12% एंड 10% उसको क्या मिलता है, वहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। Now he sells the materials at 12% and 10% profit respectively. तो अभी वो क्या करेगा, 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, बट किसके ऊपर, तो आपको पहले पता है, पहले शर्ट मटेरियल दिया है उसके बाद ट्राउज़र मटेरियल दिया है। तो शर्ट मटेरियल के ऊपर उसको 12% गेन मिलेगा और ट्राउज़र मटेरियल के ऊपर उसको 10% प्रॉफिट मिलेगा। हिज टोटल सेल्स इज रुपीज़ 36,600। उसका टोटल सेल कितने रुपीज़ का होता है, 36,600। देन हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। टोटल उसने कितने रुपीज़ का ट्राउज़र मटेरियल, सॉरी हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। टोटल उसने कितने मीटर ट्राउज़र मटेरियल परचेज किया होगा, कितने रुपीज़ का वो नहीं फाइंड आउट करना है, उसने कितने मीटर ट्राउज़र मटेरियल फाइंड आउट करना है। दैट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट हियर इन अवर क्वेश्चन नंबर 7। अभी मैं बोर्ड में आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल। नाउ एज्यूम रेशियो बिटवीन शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल, जो मैंने आपको समझाया इधर कि 3 मीटर अगर शर्ट का क्लॉथ है तो सामने ट्राउज़र का कितना मीटर है, 2 मीटर्स है। तो एज्यूम रेशियो बिटवीन शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल इज 3x is to 2x। मैं सिंपली आप बोल सकते हो कि 3x and 2x। सो कॉस्ट ऑफ द शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस्ट मटेरियल शर्ट की कितनी होगी, तो टोटल उसके मीटर कितने हैं। अभी आपने एज्यूम किया कि अगर 3x है बट उसको कितने मीटर क्लॉथ वहाँ पे परचेज करना था, तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में से एक्सप्लेन किया कि उसको रुपीज़ 50 पर मीटर लगते थे। तो उसको 50 रुपीज़ का अगर कॉस्ट लगता था तो उसको टोटल मटेरियल के लिए कितना मीटर लगेगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 150x। नाउ एक कॉस्ट प्राइस है, अभी हमें इधर क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसका अगर 12% का गेन है तो गेन मीन्स बेनिफिट है, तो प्रॉफिट है। तो फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट के परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस p% मीन्स प्रॉफिट परसेंट कितने हैं, 12। तो 100 प्लस 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP कितना है आपका शर्ट के लिए, 150x। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड SP मीन्स सेलिंग प्राइस। तो 100 प्लस 12 मीन्स 112 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150x। दिस 0 0 कट, 10 रिमेनिंग, तो 5 टू 10, 15 का 5 3 15, तो 5 5 कट हुआ, इधर 112 है तो 56 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 2 2 पर, तो क्या बचा इधर 56 एंड इधर 3, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या मिलेगा, 168
एक्स, ये आपको एसपी मिला। नाउ द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, तो ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट प्राइस कितनी मिलेगी? तो पर मीटर उसकी आपको प्राइस दी है 90 रुपीज। तो 90 रुपीज अगर उसकी कॉस्ट प्राइस टोटल आपको पर मीटर दी है, तो टोटल मीटर कितने होंगे उतनी उसकी कॉस्ट प्राइस मिलेगी हमें। जैसे हमें इधर दिया था कि टोटल क्लॉथ है शर्ट का 3x, उसमें 50 रुपीज 1 मीटर का है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी मिलेगी 150x। तो वैसे इधर 90 मल्टीप्लाई बाय 2x, सो क्या मिलेगा 180x उसकी कॉस्ट प्राइस मिली। अभी उसकी भी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो, जैसे हमने शर्ट का किया वैसे अभी ट्राउजर का। तो द एसपी एट 10% गेन, तो 100 प्लस p% डिवाइड बाय 100, ये भी फॉर्मूला याद रखना है आपको कि एसपी फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जब भी आपको गेन के परसेंटेज दिए हो तभी, गेन मींस प्रॉफिट के। तो 100 मल्टीप्लाई बाय p% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय cp, तो 100 प्लस p% कितने हैं 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय cp कितना है 180x। सो 100 प्लस 10 110 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 180x। दिस 0 and 0 कट, so 11 multiplied by 18 means 198x. Now according to question के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हो कि टोटल रुपीस उसको कितने मिले थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल मनी उसने कितने दिए थे, तो 36,600 रुपीज उसने दिए थे। बट इधर टोटल कितने शर्ट और ट्राउजर के लिए आपको टोटल इधर कितनी सेलिंग प्राइस मिली, कितने में उसने सेल किया 36,600 में। बट दोनों का अगर आप सेलिंग प्राइस का प्लस करोगे तो क्या मिलेगा 168x प्लस 198x। तो 168x प्लस 198x, तो टोटल क्या मिलेगा दोनों का प्लस करो तो 366x इज इक्वल टू 36,600। x इज इक्वल टू 36,600 डिवाइड बाय क्या मिलेगा 366। अभी दोनों का अगर डिवीजन करोगे तो 366 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 366 कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 मीटर आपको x की वैल्यू मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इधर से कंटिन्यू किया है फिर से। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना था, ट्राउजर का अभी अगर हमें मटेरियल मिल गया बट वो कितने मीटर था 2x मीटर था। शर्ट का था 3x मीटर और ट्राउजर का था 2x मीटर। शर्ट के लिए 3x था, ट्राउजर के लिए 2x। बट हियर व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ये एग्जांपल में आपको ओनली ट्राउजर का कितने मीटर क्लॉथ होगा वही आपको फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू अभी हमें मिल गई, तो 2x मींस 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 100 जो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मींस 200 मीटर। सो हसन बॉट 200 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। हियर योर क्वेश्चन नंबर 7 इज फिनिश्ड। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 8। Now question number 8. Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. Then the rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. अब ये एग्जाम्पल मैं आपको बोर्ड में से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। First, here what you have to assume कि assume that the total number of deer in the herd is x। क्या हमने assume किया कि assume total number of deer in the herd is x। अभी total अगर according to question अगर x है तो x is equal to क्या मिलेगा, तो अभी आपको जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे हम आगे बढ़ते हैं कि half of the herd of deer are grazing in the field means आधे जो deer है जो टोटल x थे उसमें से आधे means x डिवाइड बाय 2। कितने deer क्या करते हैं फील्ड में grazing means घूमते हैं, प्लस दूसरा क्या दिया है 3/4 of the remaining and 3/4 of the remaining are playing nearby। so total जो थे उसमें से अभी आधे बचे, ये x/2 तो ले लिए बट अभी आधे जो बचे हैं ना, तो टोटल में से आधे माइनस करो तो x माइनस x/2 होगा और उसके भी 3/4। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया है कि 3/4 of the remaining deer, तो 3/4 मल्टीप्लाई ऑफ मींस मल्टीप्लाई रिमेनिंग मींस x माइनस x/2 बिकॉज x/2 ले लिया तो दूसरा x/2 बचेगा ना, वो आपको डायरेक्ट लेकर आता है तो आप x/2 इधर लिख सकते हो, अदरवाइज x माइनस x/2 रिमेनिंग। अभी तक कुछ द रेस्ट ऑफ 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अभी जो बचे हुए 9 डियर है वो क्या करते हैं ड्रिंकिंग वाटर करते हैं पॉन्ड के अंदर से। तो प्लस क्या करोगे 9, ये तीनों का प्लस किया तभी हमें क्या मिला टोटल नंबर ऑफ
dr। अभी इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। x इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x माइनस x then here x only remaining divide by 2 as it is this plus 9 as it is। now here x is equal to this x upon 2 plus 3 multiplied by x 3x in denominator 4 multiplied by 2 then 4 2s are 8 plus 9 as it is। now लाइक टर्म मीन्स जो x वाले हैं उसको साथ में ला दो तो x इधर प्लस x अपॉन 2 है तो माइनस x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 है तो इधर माइनस 3x अपॉन 8 ऑपोजिट साइड ओनली दिस 9 इज रिमेनिंग बिकॉज दिस 9 इज न्यूमेरिकल मीन्स नंबर ओनली नो वन वेरिएबल इज देयर। जो x वाले थे उसको सबको हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, जो ओनली नंबर फॉर्म में थे उसको हमने राइट हैंड साइड लिखा। नाउ ये 2 8 का अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे क्या मिलेगा 8 मिलेगा बिकॉज 2 4 8 एंड इधर 1 है। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कर सकते हो वहां पे। तो इधर 1 अगर है तो 1 की जगह पे मुझे 8 लाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई। सेम यहाँ इधर 2 है तो 8 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई। तो इधर 8 मल्टीप्लाई बाय x मींस 8x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x देन 4x minus this 3x as it is because here 8 already you have to given। now in denominator here 8 1s are 8 2 4s are 8 and here 8 also। so now 8x minus 4x तो क्या मिलेगा 4x मिलेगा because 8 minus 4 4x minus 3x। in denominator जो 8 था वो opposite side जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 4x minus 3x means 4 minus 3 then 1x only remaining। so you can say here x is equal to 9 8 is 72। so here what we have to find out, here we have to find out the total number of deer in the herd। so the total number of deer in the herd is 72। here your question number 8 is finished। then after in this exercise question number 9 and 10 it's same as your that we already learned in our previous example that question number 5 इसके जैसे सेम मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 दोनों में ही क्वेश्चन नंबर 5 जैसी मेथड आपको एज वाले एग्जांपल है। सो यू कैन यूजिंग दैट मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू सॉल्व इन योर होमवर्क। नाउ हियर योर एक्सरसाइज नंबर 2.4 इज finished and in our next video we have to start our new exercise 2.5। thank you।